हेलो दोस्तों। बारिश का मौसम आ गया है और हमें गर्मी से काफ़ी राहत भी मिल गई है। पर इसके साथ हवा में नमी की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एंड उस पसीने को पोंछने के लिए हम कभी ऐसे कभी टॉवल हैंकी लेके उसको अपने चेहरे को रगड़ते रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी गीलापन बहुत रह सकता है। तो इसके कारण हमारी त्वचा में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अक्सर इस मौसम में इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो मौसम है इसकी नमी के कारण और जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा आइडियल हो जाता है किसी भी तरह के कीटाणु को पनपने के लिए। और फिर हमारे शरीर में भी नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, या फिर कोई भी हल्का सा मच्छर काटा, हमने खुजा लिया, या फिर वैसे ही हम गर्मी से परेशान हैं, हम अपनी स्किन को रगड़ते रहते हैं, तो उसके कारण हमारी जो स्किन का बैरियर है वो भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। एंड इसके कारण हमें कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा आसानी से परेशान कर सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अक्सर लाल दाने जिनमें दर्द होता है, जिनमें कोई पस का पॉइंट नज़र आ सकता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एंड इनके साथ हमें फीवर भी हो जाता है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक डॉक्टर को दिखाइए और एंटीबायोटिक्स लीजिए, क्योंकि अगर हम वेट करते हैं तो कई बार ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में जगह जगह फैल सकता है। मतलब शरीर में एक की जगह 4 या 5 जगह मोटे पेनफुल दाने हो जाएंगे, और अगर हम सही इलाज नहीं लेते तो ये खून में भी फैल सकता है एंड तब ये ज़्यादा परेशानी कर सकता है। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए और उसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। दूसरी परेशानी जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फंगल इन्फेक्शंस। तो फंगल इन्फेक्शंस इस मौसम में इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जगह जगह जहाँ पे भी स्किन के फोल्ड्स हैं वहाँ पे पसीना इकट्ठा हो जाता है। एंड क्योंकि वहाँ पे अक्सर हवा नहीं लगती है, नमी बनी रहती है, और पूरे दिन अगर आप काम पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बार बार कपड़े भी नहीं बदल सकते। तो ऐसी स्थिति में नमी के कारण फंगस वहाँ पे अपना घर बना लेता है और जगह जगह फिर अपने शरीर में ही वो फैल सकता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है रिंग वॉर्म की तरह से। तो रिंग वॉर्म नाम से लगता है कोई कीड़ा होगा, बट इट इज़ नॉट अ कीड़ा। ये एक तरह का फंगस होता है, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं इसको, या फिर हम मेडिकल लैंग्वेज में अक्सर टीनिया के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें लाल लाल तरह की रिंग्स बन जाती हैं। उन रिंग्स का जो बॉर्डर है वो एक्टिव होता है, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, दाने नज़र आएंगे, और जबकि जो उसका बीच वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक कम एक्टिव दिखता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत दाने हो सकते हैं या स्किन बीच में थोड़ी क्लियर हो सकती है। पर जो भी ये रिंग वॉर्म वाला फंगल इन्फेक्शन है ये इचिंग बहुत बुरी तरह से करता है एंड पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए वो अपने दोस्त से या केमिस्ट से पूछ के कुछ दवाइयाँ लगानी शुरू कर देते हैं, और इन दवाइयों में अक्सर स्टेरॉइड हो सकता है। तो स्टेरॉइड वाली दवाई लगाते ही आपको आराम तो पड़ जाएगा, पर स्टेरॉइड हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम कर देते हैं। तो अगर आप स्टेरॉइड की क्रीम लगा रहे हो तो आपको उस वक्त तो टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया, पर एक्चुअली आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये फंगस जगह जगह फैल जाएगा, और स्टेरॉइड लगाने से हमारी स्किन को जो नुकसान होते हैं सो अलग। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर एंटी फंगल मेडिसिन का कोर्स शुरू करना चाहिए। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये चेहरे से लेके पाँव तक कहीं पे भी हो सकता है। एक और तरह का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और उसको कहते हैं टीनिया वर्सिकलर। ये टीनिया वर्सिकलर हमारे छाती पे, कंधों पे या बैक पे ज़्यादा कॉमन है एंड ये अलग तरह की फंगस से होता है। ये वाला जो इन्फेक्शन है इसमें आपको कोई ज़्यादा खारिश नहीं होती एंड ये बस आप बाई चांस मिरर में आपको कोई बता देता है कि आपको देखो ये कैसे धब्बे पड़ रहे हैं, एंड वो जो धब्बे होते हैं वो शरीर के
रंग से या तो हल्के से लाइट होते हैं या थोड़े से डार्क होते हैं। और ये वाला जो फंगस है ये बहुत आराम से ट्रीट हो जाता है। एंड पर पेशेंट घबराते इसलिए हैं क्योंकि अगर वो धब्बे शरीर के रंग से हल्के होते हैं तो वो सफ़ेद दाग की बीमारी से पेशेंट्स उसको कंफ्यूज कर लेते हैं एंड उसके कारण वो घबरा जाते हैं और इस परेशानी के लिए वो अक्सर हमारे पास जल्दी आ जाएंगे। बट ये ट्रीटमेंट इसका सिंपल है और बाकी फंगस आपको परेशान ना करे उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि अपने शरीर को सूखा रखें। पसीना अगर आए तो कपड़े बदल लीजिए, नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छे से सुखा के तभी कपड़े पहनिए। नमी अगर शरीर में रहेगी तो कोई भी फंगस अपना घर आसानी से बना लेगा। तीसरी कॉमन परेशानी जो आपको बारिश के मौसम में हो सकती है वो है घमौरियाँ। तो घमौरियाँ तो बचपन से आपने किसी न किसी ने फेस कर ही रखी होंगी। घमौरियों में अक्सर गर्दन पे, छाती पे, बैक पे या आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा रैश हो जाता है। बहुत छोटे छोटे उसमें दाने होंगे एंड उसमें सेंसेशन ऐसी होती है जैसे कोई चींटियाँ काट रही हो या कोई पिंस चुभ हो रहा हो। तो ये हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना बनाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और वो ओवरवर्कड हो गए हैं, तो उसके कारण पसीना बाहर नहीं निकल पाता। कई बार वो पसीनों की ग्रंथियों के जो डक्ट्स हैं वो बीच में ही रप्चर हो जाते हैं और ये पसीना स्किन की लेयर्स के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। तो इससे डेफिनेटली इरिटेशन तो बहुत होती है, बट ये आपको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आपको ना हो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहें। एंड ऑब्वियसली वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर वक्त पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी डाइट में विटामिन सी की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। सुबह शाम 2 बार नहा लेना चाहिए। दिन के वक्त अगर आपका गर्मी का काम है तो कोशिश करें कि रात के वक्त आप ठंडक में रह पाएँ। अगर एसी या कूलर चला के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं चौथी कॉमन परेशानी के बारे में, जिसका नाम है पैपुलर अर्टिकेरिया। अब नाम से ये बहुत बड़ी सी अजीब सी बीमारी लगती है, पर एक्चुअली पैपुलर अर्टिकेरिया मच्छरों के काटने से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो ये हर किसी को नहीं होता, कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जब मच्छर काटता है तो उनकी जो सलाइवा है वो हमारी स्किन में एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर देती है, जिसके कारण वहाँ पे लाल फूला हुआ खुजली वाला उभरा सा रैश बन जाएगा, बम्प बन जाएगा। एंड ये अक्सर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और उन हिस्सों में होगा जहाँ पे वो ढके हुए नहीं हैं, जहाँ पे मच्छर आराम से पहुँच सकता है। तो अक्सर ऐसे मरीज़ जब आते हैं तो उनके पैरों पे या हाथों पे जो भी एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, कुछ तो उभरे हुए लाल खुजली वाले दाने होंगे और कुछ निशान होंगे जो पिछले दानों ने छोड़ दिए हैं। तो अक्सर मरीज़ काफ़ी परेशान होते हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। बट इसमें केवल जो ध्यान रखना होता है वो है कि आप मस्कीटो रेपेलेंट यूज़ करें और अपने शरीर को ढक के रखें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मच्छर आपको काट ना पाएँ। इसके बाद एक और चीज़ जो बारिशों में होगी वो है इंसेक्ट बाइट्स। तो तरह तरह के इंसेक्ट्स इस मौसम में फ्लरिश करने लगते हैं एंड कई ऐसे कीटाणु और मच्छर जो और बाकी सीजन्स में हमें शायद उतना परेशान ना करें, वो इस मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके काटने से एटिपिकल रिएक्शन हो जाते हैं, जिसमें आपकी स्किन में छोटे छोटे छाले बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा जलन और दर्द हो सकता है जहाँ पे भी वो काटेंगे। अक्सर उनका एक लीनियर सा पैटर्न होता है, मतलब वो जिस हिस्से में चल के गए हैं वहाँ पे एक लाइन में आपको छाले और वो रैश आ जाएगा। तो इसमें भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज सिम्टम्स ऐसे होते हैं। एक और कॉमन परेशानी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जिसको स्किन शेफिंग या फ्रिक्शन डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो अगर आपको पसीना बहुत आता है और आपके जो स्किन के फोल्ड्स हैं वहाँ पे आपकी स्किन आपस में रगड़ खा रही है, जैसे आर्मपिट्स में हो सकता है, ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है, या मोटे लोगों में तो और भी एक्स्ट्रा फोल्ड्स हो जाते हैं, उसमें भी हो सकता है, थाइस में, ग्रॉइंस में, बटक्स में, ये बहुत कॉमन है। तो आपस में रगड़ खाने से
या तो स्किन टू स्किन या फिर स्किन का किसी इरिटेटिंग कपड़े से रगड़ खाने से वहाँ पे स्किन छिल जाएगी, रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ सूजन भी हो सकता है। एंड अगर टाइमली कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा ना हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े पहने एंड ऐसे जो पसीना सोख लें और पसीने को फिर सूखने दें। तो कॉटन के कपड़े इसलिए बेस्ट रहते हैं, लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स वो बेस्ट रहते हैं। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी होती रहती है तो आप कोशिश करो कि जैसे एक थिक सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर पेट्रोलियम जेली आप अपने फोल्ड्स में लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी वो आपस में रगड़ खाएं तो एक बीच में वो लुब्रिकेटिंग जेल बैरियर का भी काम करेगा और फ्रिक्शन को भी कम करेगा। तो इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगर परेशानी ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा यही परेशानी चेहरे पे भी हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपना पसीना पोंछने के लिए कोई टॉवल हैंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अपनी स्लीव्स को ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन को रगड़ते रहते हैं तो हमारी स्किन में भी माइक्रो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी अंदर से स्किन आपकी सेंसिटिव हो गई, इरिटेट हो गई, पर वो आपको कोई रेडनेस या दाने के फॉर्म में नहीं दिख रहा, बस आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। तो जो चीज़ें आप अपने चेहरे पर आराम से लगा लेते थे अब वो आपको जलन पैदा कर रही हैं। तो इसके लिए एक तो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपना पसीना पोंछने के लिए वो बिल्कुल जेंटल हो और कोई रगड़ ना लगे। बिल्कुल पैट करके आप हल्के हाथ से सिंपल कॉटन हैंकी से या टिश्यू से अपना पसीना पोंछे, चेहरे को रगड़े नहीं। एंड मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। अगर दिन के वक्त आप नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट रात को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के सोइए, जिससे कि जो भी बैरियर आपका दिन में थोड़ा सा ब्रेक हुआ हो तो मॉइस्चराइज़र रात को उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जो हर मौसम में होती हैं पर इस मौसम में ज़्यादा परेशानी कर सकती हैं, जैसे एक्ने या मुहासे हो तो वो किसी भी मौसम में सकते हैं, पर बारिश के मौसम में क्योंकि हमारी स्किन में थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके एक्ने फ्लेयर अप्स हो सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान तो वही सब रखने हैं जो बाकी सीजन्स में रखने हैं, बट यही है कि अपना सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र मत छोड़िए। अपना जो फेस वॉश है कम से कम दिन में 2 बार अच्छे से फेस वॉश करें एंड रात को जो भी आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं वो ज़रूर लगा के सोएं। एंड अगर ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं तो आपको हो सकता है ओरल मेडिसिन भी लेनी पड़े। तो डेफिनेटली अगर एक्ने का फ्लेयर अप है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि एक्ने का अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो फिर वो निशान और गड्ढे छोड़ के जाता है चेहरे पे। और चेहरे के अलावा एक्ने हमारे शरीर पे भी आ सकते हैं, जैसे चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे और बैक पे। एंड अक्सर ये साथ में इनमें थोड़ी सी इरिटेशन और खुजली भी होती है। तो अगर आपके ये वाले एक्ने हैं तो भी ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली चाहिएगा। ये ज़्यादा परेशान ना करें, उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी गर्मी से लड़ने की जो पावर है वो बढ़ाती है। ऐसे ही हमारे सर में भी डैंड्रफ होने के चांसेस इस मौसम में थोड़े से बढ़ जाते हैं। डैंड्रफ के अलावा हमारे सर में दाने भी हो सकते हैं एंड कई बार जुएँ भी ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। तो हमें अपना सर साफ़ रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आप अपना सर रोज़ धो सकते हैं, और नहीं तो ऑल्टरनेट डे तो अपना स्कैल्प हमें क्लीन कर ही लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से इस मौसम में बचना चाहिए, पर अगर आपको ऑयलिंग करनी पसंद है तो केवल सर धोने से आधा घंटे पहले आप ऑयल लगाएंगे। एंड अगर आपके सर में कोई दाने हो रहे हैं तो ऑयलिंग से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उससे वो अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फैल जाएगा। और ऑयलिंग में अगर आप मसाज कर रहे हैं तो मसाज करने से कई बार नाखूनों से भी हमारी जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो सकती है एंड कोई इन्फेक्शन अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए ऑयल मसाजेस मैं तो मना ही करूँगी, पर अगर फिर भी लगाना है तो थोड़ा सा सर धोने से पहले लगाएं और हल्के हाथ से ही लगाएं। उसके अलावा अगर डैंड्रफ हो रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी है तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं तो गीले बालों को मत बांधिए,
उनको सूखने दीजिए, उसके बाद ही बांधिए, क्योंकि गीले बाल अगर बंधते हैं तो अंदर ही अंदर नमी के कारण इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और जूहें भी पड़ सकती हैं। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस मौसम में जो भी परेशानियां हैं मैं उन सबको इंक्लूड कर लूँ, पर स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो केवल एक वीडियो में नहीं आ सकती। तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है जो मैंने नहीं बताई है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड लव योरसेल्फ।